ड्रामा की स्टार्टिंग में हम घूसी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जाओ से बोल रही होती है, मुझे अबॉर्शन कराना है क्योंकि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के चाइल्ड को नहीं रख सकती हूँ। जिस पर जाओ उसे बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? मुझे भी उस दिन ड्रग्स दिया गया था और हम दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर तुम मुझे क्यों हमेशा ब्लेम करती रहती हो? जिस पर वह जाने लगती है, पर जल्दी से झाऊ उसका हाथ पकड़ते हुए बोलने लगता है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मुझे उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था और खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, पर प्लीज तुम चाइल्ड को कुछ मत करो। जिस पर वह गुस्से से बोलने लगती है, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी ग्रैंडमा कब से तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे फंसा दिया। अगर मेरी आंटी नहीं होती तो मुझे कभी सच का पता नहीं चलता। जाओ बोलने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर वह उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से में चली जाती है। जो उसे रोकने के लिए व्हील चेयर से गिर जाता है। घूसी हॉस्पिटल आई होती है जहां पर उसकी आंटी बोल रही होती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाती है और थोड़ी देर बाद घूसी को लगता है उसका अबॉर्शन हो रहा था, पर उसकी तो डेथ हो जाती है। जिस पर आंटी का असली चेहरा हमारे सामने आता है और हमें पता चलता है उन्होंने घूसी से हमेशा झूठ बोला था और बस उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके साथ में थी। उनकी डॉटर वहां पर आती है जिसका नाम वेन होता है और वह कहती है, क्या यह निपट गई? जिस पर वह हाँ बोलती है। वेन फिर बोलने लगती है, हमने तो उसी दिन इसे रेड लाइट इलाके में बेच दिया था। अगर उस दिन झाओ ने इसे नहीं बचाया होता तो आज यह यहाँ नहीं होती और यह पागल झाओ को ही गलत समझती रही है। इस जैसी पागल के लिए झाओ ने तो अपना पैर भी खो दिया था उस दिन रेड लाइट इलाके से बाहर लाने के लिए। इधर घूसी की आत्मा उनकी सारी बातें सुन रही होती है और वह सोच रही होती है, इन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मुझसे हमेशा झूठ बोला है। जिस पर आंटी बोलती है, शायद खुशी इसके नसीब में ही नहीं थी, पर अब आंटी को कौन बताए। असल में घूसी के पास खुशी उन दोनों की वजह से नहीं थी, क्योंकि यह दोनों खुद घूसी की हालत के लिए जिम्मेदार थे। आंटी अपनी डॉटर वेन को प्यार करती हुई बोल रही होती है, अब तुम झाओ से मैरिज कर लेना, जिससे झाओ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। वैसे भी अब तो उसी फैमिली में कोई नहीं बचा, तो उनकी प्रॉपर्टी भी हमारी होगी और वह दोनों खुश हो रहे होते हैं। यह सब सुनकर घूसी मन में झाओ से माफी मांग रही होती है, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए और हमेशा गलत समझने के लिए। तभी वह अचानक से पास्ट में पहुंच जाती है जहां पर झाओ उस पर गुस्सा कर रहा होता है अबॉर्शन कराने के लिए, और इस टाइम तक झाओ का पैर अभी ठीक होता है। घूसी यह सब देखकर सोचती है, क्या मैं फिर से पास्ट में रिबॉर्न हो गई हूँ? और वह झाओ को अपने पैरों पर खड़ा देखकर सोच रही होती है, झाओ का पैर अभी भी ठीक है, इसका मतलब कि मैं उस दिन पहुंच गई हूँ जब हमारी 1 महीने पहले मैरिज हुई थी। और फिर वह अपने स्टमक पर हाथ रखते हुए कहती है, थैंक गॉड अभी बेबी सेफ है और ये 2 महीने का है। तभी झाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे यह सब के लिए ब्लेम मत दो, पर अगर तुम्हें फिर भी मुझसे नफरत करनी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर जल्दी से घूसी उसे पीछे से होल्ड कर लेती है और उसे जाने से मना करने लगती है। झाओ गुस्से में होता है और कहता है, तुम फिर से अपना ट्रिक मत आजमाओ। जिस पर घूसी रोते हुए उसे सच में सॉरी बोलने लगती है और कहती है, मुझे अपना मिस्टेक रियलाइज हो गया है और मुझे सब पता चल गया है। मैं तुम्हारे पैर के क्रिपल होने के लिए जिम्मेदार थी और हमारा बच्चा भी मर गया था, ये सब मेरी गलती है। जिस पर झाओ उसे बोलता है, कहीं तुम प्रेग्नेंट हो, इस वजह से तुम्हें कोई इल्यूजन तो नहीं हो रहे हैं? मुझे लगता है तुम्हें नींद लग रही है, तुम थोड़ा आराम कर लो। घूसी उसे पकड़कर रोते हुए कहने लगती है, मुझे सोना नहीं है, बल्कि मैं अभी तो जागी हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं इस लाइफ में फिर से वही गलतियां बिल्कुल नहीं करूंगी। जिस पर वह कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं है। और कहता है, डॉक्टर ने कहा है अभी तुम्हें रेस्ट करना है। पर वह जल्दी से बोलने लगती है, मैं इस बेबी को अच्छे से बर्थ देना चाहती हूँ और हम सब साथ में रहेंगे। जाओ बोलते हैं, ठीक है, पहले तुम रेस्ट करो, और जाने लगता है। पर वह उसका हाथ पकड़कर किस करते हुए बोलती है, हस्बैंड क्या हम साथ में रह सकते हैं? लेकिन यह सब सुनकर जाओ को तो बहुत अजीब लग रहा होता है और वह आराम करने के लिए बोलकर बाहर आकर जल्दी से ग्रैंडमा को कॉल करते हुए सब बातें बताता है। ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने डॉक्टर को भेज दिया है, इसलिए जाकर उसे अच्छे से चेक कराओ। पहले जाओ बोलता है, पर ग्रैंडमा अब वह अबॉर्शन नहीं कराना चाहती है। जिस पर ग्रैंडमा बोलती हैं, अगर वह ऐसा नहीं चाहती तो यह अच्छी बात है।
मेरा ग्रैंडसन इस दुनिया में आने वाला है, फिर भी मैं डॉक्टर को भेजती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वह बता देंगे। जाओ सोचता है क्या सच में वह बदल गई है। बाद में डॉक्टर घूसी को चेक करते हैं। जाओ उनसे पूछ रहा होता है, डॉक्टर क्या सच में ये ठीक है? वह बोलते हैं इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। वह बोलता है ये कैसे हो सकता है, आप उसे अच्छे से चेक कीजिए, और खासकर उसका ब्रेन, जिस पर डॉक्टर उसका ब्रेन भी चेक करते हैं और बताते हैं सच में कुछ नहीं हुआ है, और वहां से चले जाते हैं। तभी गुसी उससे हस्बैंड बोलते हुए कहती है, तुम आ गए। जाओ तो सोच रहा होता है मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है इसके मुंह से हस्बैंड सुनकर, और फिर वह बोलता है तुम अकेले ही सो जाओ, मैं जाकर दूसरे जगह सो जाऊंगा। गुसी फ्लैशबैक में याद करती है किस तरह वेडिंग वाले दिन जब जाओ उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था तो गुसी ने जाओ को थप्पड़ मारते हुए मुझसे दूर रहने के लिए बोला था। वह सोचती है मैंने जाओ को बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए वह अब मुझसे दूर रहना चाह रहा है और खुद को बुरा इंसान कहती है। फिर वह जल्दी से जाओ के पास आने लगती है। जाओ तो बेचारा डर ही जाता है, पर गुसी उससे माफी मांगते हुए कहती है, हस्बैंड मुझे माफ कर दो, मैं फिर से कभी तुम्हें नहीं मारूंगी। वह बोलने लगता है मुझे मारने का डर नहीं लग रहा था, मैं बस तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। गुसी बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा इंसान है और मुझसे बहुत प्यार करता है। जाओ सोचता है शायद ये मुझे अबॉर्शन के लिए मनाना चाहती है, इसलिए मुझसे इतनी काइंड बातें कर रही है। और फिर वह बोलता है तुम चाहे कुछ भी बोल लो, चाहे कितना भी प्यार से बात कर लो, पर मैं कभी भी अबॉर्शन के लिए अलाउ नहीं करूंगा। गुसी तो बोलने लगती है, हस्बैंड क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? मैं क्या करूं जिससे तुमको विश्वास हो? फिर वह उसे प्यार से किस करती है, जिस पर वह शॉक्ड हो जाता है। गुसी कहती है, हस्बैंड प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। बाद में हम देखते हैं जाओ साथ में सोने के लिए मान गया होता है और वह बेड पर पिलो डाल देता है, लेकिन गुसी पिलो को हटा देती है, जिस पर वह बोलता है हम आज साथ में सोने के लिए रेडी हुए थे, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे से दूर रहेंगे। जिस पर वह बोलती है हाँ, पर वह नजदीक आ रही होती है। जाओ बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुमने हाँ नहीं बोला था? वह कहती है मैंने तो हाँ बोला था, पर बेबी अपने डैड के साथ रहना चाहता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वह झाओ के पैरों को टच करते हुए पास्ट को याद करती है। जब वह जा रही थी तब झाओ उसे रोक रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था और झाओ उसे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद कार के नीचे आ गया था। झाओ उसे बोलता है तुम क्या कर रही हो? घुसी बोलती है मैं बस इसे टच कर रही थी और तुम्हारी प्रेजेंस को फील कर रही हूँ। क्यों, ऐसा क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? वह कहता है ऑफ कोर्स तुम नहीं कर सकती हो। जिस पर घुसी बोलती है तुम तो बहुत कंजूस हो, और फिर उसे और ज्यादा टच करने लगती है। झाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा ऐसे आदमी को रिझाने का नतीजा क्या होता है? जिस पर घुसी डर जाती है और कहने लगती है मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, और जाकर सो जाती है। वह सोचने लगता है क्या सच में आज यह मेरी नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, और इसने तो मेरे पैरों को भी खूबसूरत कहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वह अपने पैरों को शीशे में देखकर सोच रहा होता है क्या सच में मेरे पैर इतने ज्यादा सुंदर हैं? तभी वहां घूसी आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर पूछती है तुम क्या कर रहे हो? झाओ उसे बोलता है हमें ग्रैंडमा को देखने जाना है। घूसी पूछती है क्या कोई बात हुई है? जिस पर वह बताता है ग्रैंडमा की तबीयत खराब हुई है, इसलिए उन्होंने हमें देखने के लिए बुलाया है। और फिर वह कहता है अब तुम ये मत बोलना कि ग्रैंडमा तुम्हारे पास आए। जिस पर घूसी बोलती है नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी, मैं मानती हूँ कि पहले मैं ऐसी थी, लेकिन अभी मैं ग्रैंडमा को अच्छे से ट्रीट करूंगी। तभी वहां पर स्टाफ की आवाज आती है। घूसी की मॉम वहां आकर ग्रैंडमा से बहस कर रही है। असल में घूसी अपनी आंटी को मॉम के समान पहले मानती थी, इसलिए उन्हें हमेशा ज्यादा मॉम ही कहकर बुलाती थी, तो शायद सबको लगता था कि यह उनकी मॉम ही है। घूसी गुस्से से सोचती है ये फिर से यहाँ पर हंगामा करने आ गई है, इस बार मैं इन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इधर ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि आंटी के पीछे पड़ी होती हैं और कहती हैं तुम कैसी मॉम हो जो अपनी ही बेटी के बारे में बाहर अफवाह फैला रही हो? क्या तुम उन दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहती हो? जिस पर आंटी बोलती हैं अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। जिस पर वह गुस्सा करते हुए कहती हैं तुम एक माँ के लायक नहीं हो और दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत भी मत करना। तभी वहाँ घूसी आ जाती है और ग्रैंडमा को देखकर बोलती है ग्रैंडमा क्या आप बीमार नहीं हैं? यह सुनकर तो ग्रैंडमा जल्दी से बीमार होने का एक्टिंग करने लगती है। जाओ उनके पास जल्दी से आकर बोलता है ग्रैंडमा आपने उसकी स्टेप मदर को बाहर क्यों निकाल दिया, क्या आप भूल गई हैं? तभी हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा को घूसी डांटते हुए बोलती है ये मेरी स्टेप मॉम नहीं बल्कि मेरी रियल मॉम है। प्रेजेंट में जाओ बोलता है ग्रैंडमा उसने आपको 300 बार डांटा है, क्या इतना काफी नहीं है जो आप फिर से डांट खाना चाहती हैं? ग्रैंडमा बोलती हैं तुम ऐसे बोलते रहोगे तो जरूर खा लूंगी।
गुसी आकर जल्दी से ग्रैंडमा से पूछने लगती है क्या आप ठीक हैं, पर ग्रैंडमा उससे अपना हाथ छुड़ा लेती हैं और कहती हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खुद से संभाल सकती हूँ। गुसी बोलती है मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। वह दोनों को तो लग रहा होता है कहीं आज हमने इसकी आंटी को डांटा है तो ये ग्रैंडमा को कोई जहर वगैरह न डाल दे, इसलिए झाऊ जल्दी से बोले लगता है नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगा। तो घुसी बोलती है क्या सच में आपने मेरी स्टेप मॉम को घर से बाहर निकाल दिया है? असल में मतलब आंटी जो होती हैं उन्हें सब स्टेप मॉम बोलते हैं क्योंकि घुसी उनको मॉम बुलाती थी, लेकिन वह उसकी रियल मॉम तो होती नहीं है, इसलिए सभी उनको स्टेप मॉम के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रैंडमा उसे बोलती हैं तुम बकवास बातों पर ध्यान मत दो, मुझे बस डर था ये तुम्हारा कहीं अबॉर्शन न करा दे, इसलिए मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। घुसी सोच रही होती है शायद इनको लगता है मैं अपनी आंटी को प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वह इमोशनल होने का ड्रामा करने लगती है जिससे कि ग्रैंडमा तो उसकी चिंता करने लगती है और कहती है अरे मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी आंटी को यहाँ से भगा दिया, पर तुम रो मत, मैं उसे फिर से किसी को कहकर बुला दूंगी। जिस पर घुसी बोलने लगी है ग्रैंडमा आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं, आप मुझसे नफरत करती हैं। मेरी आंटी ने मुझे बताया है मैं बस आपकी फैमिली के लिए बोझ हूँ और मैंने जाओ के चाइल्ड को कैरी किया है, इसलिए आप मुझे यहाँ रहने दे रही हैं, नहीं तो आप मुझे कब का यहाँ से बाहर निकाल देती। ग्रैंडमा यह सुनकर तो गुस्सा करने लगती है, कहती हैं तभी तो मैं कहूँ कि मेरी घुसी मुझसे इतना नफरत क्यों करती है। और फिर वह बोलती हैं जल्दी से उस औरत को यहाँ पर बुलाकर लाओ। तभी वहाँ आंटी आती है जिस पर ग्रैंडमा गुस्सा करते हुए कहने लगती हैं मैं बस घुसी की वजह से चुप रहती थी, वरना मैं तुम्हें कभी यहाँ पर ऐसे हमारी फैमिली को जोड़ने और बदनाम करने की कोशिश भी नहीं करने देती। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे जैसी ओल्ड पर्सन के बारे में इतनी सारी अफवाहें फैलाने की। जिस पर आंटी तो अच्छा बनते हुए जल्दी से बोलने लगती हैं ओल्ड लेडी जरूर आपने गलत सुना होगा, मैंने कभी भी आपके बारे में बुरी बातें नहीं की हैं। और पूछती हैं आपने किससे सुना है? तो घुसी बोलती है आंटी क्या आप मुझे हमेशा मैसेज करके ये सारी बातें नहीं बोलती थी? और वह सबको चैट भी दिखाने लगती है। ग्रैंडमा तो यह सब देखकर बोलती हैं मैंने बस घुसी की वजह से तुम लोगों को कंपनी का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन अब लगता है तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का बोलती हैं। आंटी तो जल्दी से एक्सप्लेन करने लगती है पर ग्रैंडमा बोलती हैं इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं, अब से दोबारा जाओ फैमिली में कदम भी रखने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें अच्छे से अब की बार सबक सिखाऊंगी। आंटी तो यह सुनकर गुस्से से मन में सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। फिर वह अपना असली चेहरा सामने लाती है और ग्रैंडमा को धमकाते हुए कहने लगती है क्या होगा अगर ये सामने आ गया कि आपने अपने ग्रैंडसन के लिए मेरी घुसी को फंसाया था और उसका फायदा उठाया है, मेरे पास उस दिन की वीडियो भी है। ग्रैंडमा बोलती हैं तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिस पर आंटी बोलती हैं अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो फिर घुसी मैरिज से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो गई? आंटी फिर हंसते हुए कहने लगती हैं मेरे पास वीडियो है, अगर कैसा होगा ये बात सबको पता चल जाए। जिस पर घुसी बोलती है हाँ ठीक है मैं भी देखना चाहती हूँ कि इससे क्या होता है, पर जाओ बोलता है इससे देखने की जरूरत नहीं है और सोचता है मुझे ही उस दिन के लिए ब्लेम किया जाएगा। ग्रैंडमा तो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और वह झाओ को गलत समझकर उसे पनिशमेंट के तौर पर जाकर हॉल में नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए बोलती है। झाओ वहां से चला जाता है। गुसी परेशान होने लगती है पर ग्रैंडमा उसे शांत रहने का बोलती है। आंटी तो कहने लगती हैं ओल्ड लेडी लगता है आप नहीं चाहती हैं ये मैटर बाहर फैले, इसलिए क्यों ना हम कोऑपरेशन के लिए बात करते हैं। पर ग्रैंडमा बोलती हैं तुम कौन हो और तुम्हारी औकात भी है झाओ फैमिली से कोऑपरेशन करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? दोबारा ऐसा बोला न तो इस सिटी से ही बाहर फेंकवा दूंगी। आंटी तो जल्दी से माफी मांगने लगती है प्लीज मुझे गलत मत समझिए, पर ग्रैंडमा जल्दी से बोलती हैं इसको ले जाकर बाहर करो। गार्ड आंटी को पकड़कर ले जाते हैं। घुसी झाओ का पीछा कर रही होती है जिस पर वह चिढ़कर बोलता है तुम अपना मकसद में कामयाब हो गई ना, अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जिस पर वह बोलने लगती है मैंने ग्रैंडमा को बोला था तुम्हें पनिशमेंट नहीं देने के लिए, पर वह नहीं मानी तो इसमें मैं क्या करूं? वह कहता है चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम सिर्फ विधवा हो सकती हो, वह भी मेरे मरने के बाद, और अंदर चला जाता है। घुसी भी जाने लगती है पर बटलर उसे रोक देता है और बताता है मास्टर अभी अंदर गए हैं तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। घुसी चिंता करने लगती है तो वह बताता है आप चिंता मत करिए मास्टर, बस हॉल में जाकर वहां के रखी हुई चीजों को चुरा कर खाते हैं और यह बात आप किसी को मत बताइएगा। जिस पर घुसी के पास एक आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद वह बटलर के पास मैसेज करती है जिससे वह चला जाता है। बटलर के जाते ही अब झाओ आराम से वहां रखे फलों को खाने लगता है। तभी
वहाँ घूसी आ जाती है और झाओ को लगता है ग्रैंडमा आ गई है, इसीलिए वह जल्दी से नील डाउन होकर माफी मांगने लगता है। फिर वह घूसी को देखकर पूछता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर श्रद्धांजलि चुराने के लिए सजा देने वाली हो? घूसी उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना लाई हूँ, जिसे सुनकर जाओ तो खुश हो जाता है और भगवान से प्रे करके बोलता है, भले ही इस खाने में जहर हो पर मैं इसे खाऊंगा। घूसी बोलती है, हाँ सही कहा, इस खाने में जहर है और अगर तुम खाओगे तो तुम भी अपने परदादा से मिल पाओगे। जाओ फिर खाना खाता है तो उसे खाना अच्छा लगता है। घूसी उसे बोलती है, हम सभी जानते हैं तुम पर झूठा ब्लेम लगा है, इसीलिए ग्रैंडमा बस तुम्हें बचाने के लिए पनिशमेंट दे रही है और वह चाहती है तुम दुश्मनों की नजर में न आओ। वह तुम्हें सतर्क रख रही है, साथ ही वह आगे इन्वेस्टिगेट करने वाली है और सब चीजों का पता लगाने वाली है। जाओ कहता है, सच में तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? तो घूसी बोलती है, क्यों नहीं, तुम मेरे बेबी के फादर हो, अगर मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? तभी टकराने की आवाज सुनकर बटलर आवाज लगाते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज आप पुरखों का खाना चुराना बंद करें, नहीं तो अगले दिन मुझे डांट पड़ेगी। जाओ बोलता है, अरे मैं तो बस प्रे कर रहा हूँ। और फिर बोलता है, तुम्हें अब यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है। घूसी बोलती है, क्या यहाँ से जाना ठीक होगा? तो वह बोलता है, हाँ इसमें क्या दिक्कत है? वैसे भी बटलर किसी को भी नहीं बताएगा, पर बटलर बाहर से सब सुन रहा होता है और बोलता है, हाँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, वैसे भी मैं मास्टर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, भगवान मुझे माफ कर देना। झूठ बोलने के लिए झाओ घुसी को रूम में लाकर छोड़कर जाने लगता है, पर वह ड्रामा करते हुए बोलने लगती है, तुम कितने निर्दयी हस्बैंड हो, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर यहाँ से जा रहे हो। झाओ बोलता है, तुम प्रेगनेंसी का आजकल कुछ ज्यादा अच्छी तरह से फायदा उठा रही हो और कहता है, तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं शावर लेकर आ रहा हूँ। वह कहती है, शावर पर क्यों जाओ? उसको बोलता है, मुझे लगता है मेरे कपड़ों से सिगरेट की बदबू आ रही है, तो इससे बेबी पर बुरा असर पड़ सकता है, और फिर वहां से चला जाता है। घूसी सोचती है, आज मेरे पास एक अच्छा चांस है उसे अपना बनाने का। बाद में जब झाऊ शावर लेकर आता है तो वह घूसी को नहीं देखता है, जिससे वह सोचता है कहीं वह फिर से एबॉर्शन कराने तो नहीं चली गई, और कॉल करने लगता है। तभी घूसी आकर पीछे से उसे हक कर लेती है और फिर किस करने लगती है। झाऊ उससे दूर हो जाता है तो घूसी बोलती है, बस हमारे पास 3 मंथ्स ही हैं। वह बोलता है, क्या तुम हमारे बेबी को मारना चाहती हो? घूसी बोलती है, तुमने तो द लेजेंड ऑफ जन हुआन देखा होगा, अगर नहीं तो ठीक है, चलो छोड़ो, और नाराज होकर सोने चली जाती है। जाओ उसके पास जाकर उसे मनाने लगता है। वह बोलती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो जाओ कहता है, हाँ सही कहा, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, पर तुम आखिर क्या करना चाह रही हो? वह कहती है, मैं तो बस तुम्हें अच्छे से प्यार करना चाहती हूँ, पर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। और रोने लगती है। जाओ उसे रोने से मना करता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर वह सोचने लगता है, क्या सच में घूसी ने मुझे माफ कर दिया? क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? वैसे भी एक बार ट्रस्ट करने में क्या जाता है। नेक्स्ट डे घुसी अपनी आंटी और वेन को उसके बर्थडे के लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में बुलाई होती है, जहाँ पर आंटी और वेन आते हैं। तो वेन इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट को देखकर बोलने लगती है, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, यहाँ की चाय सोने के भाव महंगी मिलती है। फिर वह दोनों अंदर आते हैं। आंटी तो वेटर को सबसे अच्छी चाय लाने का बोलती है। घूसी सोचती है, जितना चीज ऑर्डर करना है कर लो, वैसे भी मैं तो तुम दोनों का बिल पेमेंट करने से रही। आंटी फिर घूसी से कहती हैं, अब तो मैं जाओ फैमिली में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकती, वरना वह हमें छोड़ेंगे नहीं। घूसी बोलती है, सॉरी मॉम, मैंने आपको निराश कर दिया, पर ग्रैंडमा को पता चल गया था, अगर उन्हें मैं नहीं बताती तो वह मुझ पर भी शक करती, इसीलिए मैंने ग्रैंडमा को बता दिया था। पर क्या आप इसका मुझे ब्लेम करेंगी? इस पर आंटी बोलती हैं, अरे नहीं नहीं, शायद मैं ही गलत थी। तो वह बोलने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मॉम को कोई भी गलत ठहराने का हकदार नहीं है। और कहती है, मैं अपने कृत्यों से बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए तो मैंने बर्थडे के लिए यह रेस्टोरेंट बुक किया है और मैं आपको गिफ्ट भी दे रही हूँ। फिर वह उन्हें कार्ड देती है। जाओ भी पीछे से देख रहा होता है, क्योंकि वह देखना चाह रहा होता है आखिर घूसी यहाँ पर क्या करना चाहती है, और उसको डर भी होता है कहीं इसकी आंटी मतलब कुछ बुरा वगैरह न कर दे। फिर तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आकर बोलता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इधर वैन तो VIP कार्ड देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी मॉम से बताती है, यह कार्ड पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोगों के पास है, इससे हम जो चाहे वह बाय कर सकते हैं। घूसी तो सोच रही होती है, तुम माँ बेटी को बहुत शौक है हाई क्लास फैमिली में शामिल होने का, तो आज मैं तुम दोनों का ख्वाहिश पूरा कर देती हूँ। जब तुम लोग इस कार्ड के भरोसे बहुत सारे लोगों को पार्टी में इनवाइट करोगे, तब मैं देखूंगी तुम्हारी बेइज्जती कैसे होती है। आंटी तो कार्ड देखकर बहुत खुश होती है और घूसी को थैंक यू बोलती है। घूसी बोलती है, आंटी आपको देर नहीं करनी चाहिए और सभी को
पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहिए, जिस पर वह हाँ बोलती है। इधर जाओ का फ्रेंड उससे कहता है, देख लो तुम अपनी वाइफ को कैसे अपनी स्टेप मॉम को अपना वीआईपी कार्ड दे रही है, जिस पर जाओ उसके मुंह में एप्पल ठूंस देता है। बाद में घूसी घर आकर आराम कर रही होती है और कहती है, प्रेगनेंसी में नींद आना वास्तव में बहुत इजी है। तभी झाओ उसके लिए पानी लाता है। घूसी को स्मेल आने लगती है तो वह पूछती है, क्या तुमने ड्रिंक किया हुआ है, जिस पर वह बोलता है, हाँ बस थोड़ी सी। घूसी पूछती है, पर क्यों? तो वह उसे किस कर लेता है। घूसी उससे पूछती है, क्या तुम इसीलिए अपसेट हो क्योंकि मैं अपनी आंटी और वेन से मिलने गई थी? झाओ बोलता है, अब इसे जाने दो मुझे, बस इससे मतलब है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो कि मैंने तुम्हें फ्रेम नहीं किया था। और उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो? जिस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जाओ फिर उससे पूछने लगता है कि तुम मुझसे फिर क्यों छुपा रही हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? जिस पर घूसी सोचती है, क्या मैं जाओ को सब सच्चाई बता दूं कि मैं उन दोनों से बदला लेना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये मेरे रीबॉर्न वाली बातों पर ट्रस्ट करेगा। जाओ फिर उसे बोलता है, सॉरी मैंने तुम्हें और बेबी को अपसेट कर दिया। वह कहती है, तुम एक बिल्कुल पप्पी की तरह दिख रहे हो। वह घूसी को प्यार से किस करके बोलता है, तुम एक बार मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करती? मैं उन दोनों को तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। पर घूसी बोलती है, तुम्हें कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तो झाओ बोलता है, क्या तुम बेबी की मदर नहीं हो? और फिर बोलता है, क्या मेरी वाइफ अपने ओरिजिनल इंटेंशन से भटक रही है? इसे सुनकर तो घूसी गुस्से से सोचती है, इस अनरोमांटिक आदमी को कुछ भी समझ में ही नहीं आता है। वह बोलता है, तुम कभी भी उन दोनों माँ और बेटी को माफ मत करना। और साथ ही बोलता है, मुझे भी अपने प्लान में शामिल होने दो। घुसी सोचती है, मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, मैं ही थी जो अपने पिछले जन्म में अंधी थी और उसे प्यार से किस करके कहती हूँ, ठीक है अब से हम साथ में। नेक्स्ट मॉर्निंग वह दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, अब से हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और न ही घर में आएंगे, और जो भी पहले आएगा वह कुत्ता होगा। और दोनों ही घर छोड़कर चले जाते हैं। ग्रैंडमा तो उन दोनों की लड़ाई देखकर अपसेट हो रही होती है। बाद में देखते हैं वे दोनों मन बैठी जा रही होती हैं और बोल रही होती हैं। वेन बोलती है, जब कैल मैं अपना सामान पैक करने गई थी तब मैंने देखा वह दोनों खूब झगड़ा कर रहे थे। आंटी बोलती है, हाँ अच्छा है, तभी तो हमारा प्लान काम करेगा। यह सब खबर जाओ घूसी को देता है और बोलता है, वाइफ काल, तुमने मुझे बहुत रूड तरीके से डांटा था, तुम उन दोनों माँ बेटी का पीछा करते रहो। मुझे लगता है वे दोनों इतनी भी तेज नहीं है, अकेले सब चीज को अंजाम दे। जरूर उनके पीछे कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। जाओ फिर बोलता है, मैं भी देखता हूँ मेरे रहते हुए मेरी वाइफ और बच्चे को कौन बोली करने की कोशिश करता है। जब घूसी बैठी होती है तभी वह ऑनलाइन न्यूज देखती है, जहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही थी कि वह जाओ फैमिली की ओल्ड लेडी को बुली करती है। तभी ग्रैंडमा आ जाती है और वह बोलने लगती है, घूसी तुम चिंता मत करो, मुझे पता है ये काम तुम्हारी स्टेप मॉम का ही है। लगता है मैंने उसे दिन अच्छे से नहीं समझाया था, अगर तुम बोलो तो मैं इस बार उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। घूसी सोचती है, ग्रैंडमा कितनी अच्छी है, पर मैंने पिछले लाइफ में इन्हें बहुत चोट पहुंचाया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं घूसी ग्रैंडमा पर चिल्ला रही होती है और कहती है, तुम घटिया ओल्ड लेडी हो और तुमने इतनी जल्दी मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, मैं खुद ही चली जाती हूँ। प्रेजेंट में वह अपने को थप्पड़ मारते हुए ग्रैंडमा से सॉरी करते हुए बोलती है, आप मेरे लिए इतनी अच्छी हैं और मैंने ही आपको हमेशा गलत समझा है, आप मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारती? ग्रैंडमा बोलती हैं, मुझे पता है तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, भले ही तुम कभी भड़क जाती हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इससे वह दोनों खुश हो जाते हैं। ग्रैंडमा फिर बोलती हैं, अगर तुम बोलो तो मैं उनसे निपटने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर घूसी बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जाओ और मैं इसे मिलकर हैंडल कर लेंगे। इधर जाओ क्लब में होता है, उसका फ्रेंड आकर बोलता है, तुम्हारी वाइफ के बारे में फैलाया हुआ कचरा सब साफ कर दिया गया है, अब जल्दी करो और मुझे अपना डैड बोलो। जिस पर जाओ बोलता है, तुमने ऐसा दोबारा बोला तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी वहां वेन आ जाती है और कहती है, ब्रदर इन लॉ क्या कोइंसिडेंस है। उसे देखकर झाओ का फ्रेंड वहां से चला जाता है। वेन सोचती है यह अच्छा मौका है फायदा उठाने का और फिर आकर बोलने लगती है, लगता है तुम मेरी सिस्टर की वजह से ड्रिंक करने यहाँ पर आए हो, क्यों ना मैं भी तुम्हें कंपनी दूं। जो बोलता है, हाँ ठीक है, जिससे वेन खुश हो जाती है और सोचती है, लगता है सच में ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर का रिश्ता टूट गया है। फिर वह वहां से जाकर अपनी एक फ्रेंड को बुलाकर लाती है और बताती है, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या तुम सच बोल रही हो, क्या सच में जाओ और घुसी का रिश्ता टूट गया है? जिस पर वह बोलती है, हाँ।
फिर वह दोनों आते हैं तो वहां पर जाओ होता ही नहीं है, जिससे उसकी फ्रेंड उस पर गुस्सा करके चली जाती है। बाहर आकर जाओ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहां घूसी आ जाती है। उसे देखकर जाओ खुश हो जाता है और जल्दी से अपने मुंह में स्प्रे मारते हुए पूछता है, तुम यहाँ पर? तो घूसी बोलती है, हम 3 दिनों से मिले नहीं थे, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ। ऊपर वेन भी उन दोनों को देख लेती है। घूसी बोलती है, तुम यहाँ पर मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर वह बोलने लगता है, मैं तो बस उस दिन नाटक कर रहा था, तुम सच में गुस्सा हो क्या? ये सुनकर तो वैन बोलने लगती है, इन दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी मॉम को धोखा दिया है। इधर घुसी जाओ से बोलती है, तुमने उस वैन को टच किया है तो मुझे लगता है तुम्हारे हाथ गंदे हो गए, जिससे वह जल्दी से बोलने लगता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घुसी बोलती है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। वह बोलता है, ठीक है, मैं इस बार तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर वह दोनों किस करने लगते हैं, जिन्हें ऊपर से वैन देखकर जाने लगती है। तभी वहां झाऊ का फ्रेंड आ जाता है और उसे बोलता है, अभी तक तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, है ना? फिर तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्या है? बाद में हम देखते हैं झाऊ के दोस्त ने वैन को रूम में लॉक कर दिया होता है। वह चिल्लाकर बोल रही होती है, मुझे जाने दो वरना मेरी मॉम तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। तभी वहां पर जाओ और घूसी आ जाते हैं। जाओ बोलता है, तुम एक बास्टर्ड की चाइल्ड हो, तुम्हारा टोन कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। और तुम क्या कह रही थी, तुम्हारी मॉम हमारे बारे में जानेंगी तो हमें छोड़ेंगी नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी मॉम क्या ही कर लेती हैं। उन दोनों को वहां पर देखकर वेन हैरान होकर बोलती है, क्या तुम दोनों ने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है? और जल्दी बोलने लगती है, सिस्टर मुझे लगता है मॉम मुझे यहाँ पर देखकर सैड हो जाएंगी। क्या तुम्हें इसका डर नहीं है, मॉम तुमसे नाराज हो जाएंगी? जिस पर घूसी बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसका डर है? मैं तुम दोनों के बारे में पहले ही जान चुकी हूँ। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फ्रेम किया। तुम दोनों को अच्छे से पता था जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी मेरी मॉम की इनहेरिटेंस मुझे मिल जाएगी, इसलिए तुम दोनों ने मुझे ड्रग्स देकर रेड लाइट इलाके में छोड़ दिया था। जिस पर वैन फिर से घूसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है, सिस्टर क्या तुम्हें सच नहीं पता है ब्रदर इन लॉ ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? जिस पर घूसी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोलती है, दोबारा मेरे बारे में ऐसी घटिया बातें करने की कोशिश मत करना और तुम्हें अच्छे से सजा दिलवा कर रहूंगी। जिस पर वैन बोलने लगती है, सिस्टर क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाओगी? तुम दोनों की वीडियो अभी भी मेरी मॉम के हाथ में है, तुम्हें डर नहीं है? अगर वह पब्लिक में आ गया तो फिर क्या होगा? घूसी बोलती है, लोगों में अब इसे हैंडल नहीं कर सकती हूँ तो प्लीज तुम ही देखो। जिस पर जाओ बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कब से इस चीज का ब्लेम लेकर बैठा हूँ, क्यों ना मैं इसे सच में सच कर दूं। और वेन के क्लोज आने लगता है। वेन तो घबराने लगती है और कहती है, तुम क्या करने जा रहे हो? वह बोलता है, तुम्हारी जुबान बहुत कैंची की तरह चलती है और बोलो मैं इसे आज जला ही दूंगा। वेन जल्दी से माफी मांगती हुई बोलने लगती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी उसका फ्रेंड भी सॉन्ग को ले आता है। जिस पर जाओ उसे देखकर बोलता है, सिस्टर तुम तो बच ही गई, क्यों ना तुम भी वेन का सपोर्ट में शामिल हो जाओ, और हंसने लगता है। बाद में वह दोनों बाहर आते हैं तो झाओ घूसी की कंडीशन देखकर बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अकेले इन सभी चीजों को हैंडल कर लूंगा, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? घूसी कहती है, मैं चाहती हूँ अपने हाथों से तुम्हारा नाम क्लियर करना। वह कहता है, ठीक है, पहले घर चलो। बाद में घर पर ग्रैंडमा और जाओ कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तभी वहां पर घूसी आ जाती है। उसे देखकर झाओ जल्दी से टैब को छुपा लेता है। घूसी पूछती है, आप लोग क्या देख रहे हैं और मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? जिस पर वह कहता है, कुछ नहीं। तो घूसी उससे टैब को छीन लेती है और वह भी देखने लगती है। उसमें उस रात वाली सीसीटीवी फुटेज होती है जिसमें घूसी ही जाओ को फोर्स कर रही थी। वह बोलती है, क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया था? जाओ बोलता है, अब यह मैटर नहीं करता है। घूसी बोलती है, तभी तो आंटी कभी भी हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाती थी क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। और फिर वह कहती है, क्या तुम ये वीडियो पब्लिक करने वाले हो? मैं नहीं चाहती हूँ अभी वीडियो पब्लिक हो। जिस पर झाओ बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला अच्छे से पार्टी में लूंगा। सीन शिफ्ट होता है पार्टी वाले दिन। झाओ और घूसी मिलकर मॉम को वीडियो दिखाते हैं जिसमें वेन एक्सेप्ट कर रही थी कि उसने अपनी सिस्टर की प्रॉपर्टी मतलब घूसी की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसे ड्रग्स देकर फंसा दिया था। जिस पर आंटी बोलती है, तुमने जानबूझकर ये सब बर्थडे पार्टी के दिन कर रही हो। जिस पर घूसी बोलती है, हाँ तुमने सही समझा, पर तुम क्या कर लोगी? आंटी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की, और तुम्हें पता नहीं है किडनैप करना एक क्राइम है। झाओ बोलता है, माफ करना, लेकिन तुम्हारी बेटी ने पहले क्राइम किया था और हमारे पास इसका सबूत भी है। उसने बाहर से कैसे ड्रग्स मंगवाए थे इलीगली। ये सुनकर तो आंटी अपना रंग बदल लेती है और कहने लगती है, जरूर तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वह बोलता है, हमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है।
आंटी बोलने लगती है, हम तो एक फैमिली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर वह बोलता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यह सब मेरी वाइफ ही कर रही है। आंटी कहती है, इसके पास इतनी हिम्मत नहीं है जो यह ऐसा करने की कोशिश करेगी। जिस पर जाओ बोलता है, ये तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आप जरूर कर सकती हैं। आंटी बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस रिकॉर्डिंग में कहीं भी मेरे बारे में जिक्र नहीं है। जिस पर वह कहता है, बेहतर होगा कि मैं आपको जो चांस दे रहा हूँ अपनी डॉटर को सेव करने का, उसका आप फायदा उठाएं। अगर आप ऐसा करती हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस एविडेंस को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वेन सेफली घर वापस आ जाएगी। आंटी जल्दी से बोलती है, मुझे क्या करना होगा? जाओ बोलता है, मेरी मदर इन लॉ बहुत ही समझदार है, और फिर कहता है, अगर आप इस पूरे होटल को बुक करती हैं जो कि जाओ फैमिली का है, तो मैं आपको यह एविडेंस वापस दे दूंगा। आंटी तो वहां से जाने लगती हैं, पर वह दोनों उन्हें बैठाकर बोलते हैं, आंटी अब आपका यह समय जाने का नहीं बल्कि फैसला करने का टाइम है। आंटी गुस्सा करते हुए कहने लगती है, तुम दोनों मुझे जानबूझकर फोर्स कर रहे हो। जिस पर घूसी बोलती है कि मॉम, यह आप क्या बोल रही हैं? आप ही तो यहाँ हमेशा से बैठना चाह रही थी। आंटी फिर जाओ से बोलती है, तुम्हें तो पता है तुम्हारा ये टी हाउस कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आएंगे जो मैं इसे बुक कर लूं? जिस पर वह कहता है, टी हाउस का रूल जाओ फैमिली के पुरखों ने सेट किया है, आप मुझे तोड़ने के लिए मजबूर मत करिए, वरना शायद यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आंटी फिर अपना कार्ड निकालते हुए देती हैं और कहती हैं, यह कार्ड में सारे पैसे हैं, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। जिस पर घुसी उनको पकड़कर बोलती है, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है जो तुमने पहले मेरे साथ किया है? आज तुम देखो वहीं खड़ी हूँ, और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, जल्दी बताओ तुम्हारे पीछे कौन दूसरा पर्सन है जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता रहता है? आंटी बोलती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और कहती है, मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हारे और झाओ के रिलेशन को खराब करने का सोच रही थी। तुम प्लीज अपनी सिस्टर को छोड़ दो। झाओ बोलता है, इतनी जल्दी अपने एनिमी को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि वह खुद सच उगल न दे। जिस पर घूसी तो उनसे और ज्यादा गुस्से से पूछने लगती है कि जल्दी बताओ तुम किसके लिए काम कर रही हो? पर आंटी तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती है और बस बोल रही होती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जाओ बोलता है, ठीक है, लगता है मुझे अपने पुरखों का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, और वहां पर बावल मंगवाता है जिसमें एक केमिकल होता है, और अगर उसमें इंसान की बॉडी का कोई भी पार्ट डाला जाएगा तो वह जलकर खाक हो जाएगा। जाओ आंटी से बोलने लगता है, जल्दी बताओ वरना तुम्हारे हाथ का भी कुछ इसी प्रकार हाल होगा। पर फिर भी आंटी नहीं बता रही होती है, तो वह दोनों आंटी का हाथ बावल में डालने लगते हैं। आंटी गुस्से में बोलती है, तुम लोग ये क्राइम कर रहे हो। घुसी सोचती है, तुम मेरा क्या ही कर लोगी, मैं पहले एक बार मर चुकी और मैं चाहती हूँ तुम भी वह दर्द महसूस करो। जाओ अपने फ्रेंड को मैसेज कर देता है, अगर पार्टी में कोई भी सस्पेक्टेड नजर आए तो तुम उसे जल्दी अरेस्ट कर लेना। जिस पर उसका फ्रेंड हाँ बोलता है। सभी के पास आंटी की वीडियो पहुंच जाती है, और इधर जाओ आंटी से बोलता है, लगता है वह पर्सन तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तो मैं जो चाहूँ अब वह कर सकता हूँ। फिर वह लाइटर लेकर आंटी की उंगलियों को जलाने वाला होता है, जिससे वह जल्दी से बोलने लगती है, मैं बताती हूँ, और घूसी के कान में किसी का नाम बताती है। जिस पर वह सुनकर बोलती है, यह नहीं हो सकता है, वह मुझे क्यों हानि पहुंचाएगा? पर आंटी बोल रही होती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तुम बस मुझे छोड़ दो। इधर जाओ का फ्रेंड किसी पर्सन को वहां से जल्दी से निकलते हुए देख लेता है, और फिर उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ? लगता है गॉसिप सुनकर तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। फिर वह उसे पकड़कर सभी के पास लाता है। जाओ उसे लड़के को देखकर बोलता है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी एक ओल्ड लेडी को एक छोटा सा लड़का ऑर्डर कर रहा था। पर आंटी बोलने लगती है, मैं इस प्रश्न को नहीं जानती हूँ और इससे तो मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। जाओ का फ्रेंड बोलता है, तुम इसे कैसे नहीं जानती हो? यही एक पर्सन था जो गॉसिप सुनकर और वीडियो देखकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। जाओ बोलता है, भले ही अगर हम गलत हों फिर भी हम इसे पुलिस स्टेशन जरूर भेजेंगे और सच का पता लगाएंगे। घूसी आवाज सुनकर सोच रही होती है, यह साउंड इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? तभी हन उसे देख लेता है। घूसी सोचने लगती है, ये तो मेरा फर्स्ट लव है, इसे मैंने ही परस्यू किया था, वह भी अपनी स्टेप मदर के कहने पर। जाओ तो घूसी से पूछने लगता है, वाइफ तुम्हें ये लड़का कैसे जानता है जो कि तुम्हारी मॉम का लवर है? असल में झाओ को गलतफहमी हो गई होती है, ये जो लड़का है हन, ये स्टेप मदर का लवर है। हन तो वाइफ का सुनकर घुसी से पूछने लगता है, क्या तुमने किसी और से मैरिज कर लिया? पर तुमने तो कहा था तुम इस लाइफ में मुझसे ही मैरिज करोगी। घुसी जल्दी से बोलने लगती है, जाओ
हम इस बारे में बाद में बात करना चाहिए, पहले हमें मॉम से निपटना चाहिए। जिससे जाओ का फ्रेंड हान को वहां से ले जाता है। गूसी फिर मॉम से पूछने लगती है। आंटी कहती हैं, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुमसे माफी तो मांग ही ली है। गूसी बोलती है, क्या उस पर्सन ने तुमसे अभी कांटेक्ट किया था? पर मॉम बोलती है, नहीं, मैंने उसी टाइम उससे कांटेक्ट किया था। मुझे लगा तुम उस रेड लाइट इलाके में मर जाओगी और मैं और वेन अब्रॉड चले जाएंगे, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम नहीं मरोगी। जाओ बोलता है, अब आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां आप गूसी को भेजना चाहती थी, और किसी को बोलता है आंटी को वहां से ले जाने के लिए। बाद में हम देखते हैं जाओ अपने फ्रेंड के साथ छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है। इधर गूसी और हन बात कर रहे होते हैं। हन बताने लगता है, जब हम दोनों स्कूल में थे तभी हम लोग मिला करते थे और मैं तुम्हारा सीनियर था। कुछ काम से मैं अब्रॉड चला गया, पर उस समय तुम बहुत ज्यादा रो रही थी मेरे लिए। गूसी उससे बताती है, मैं 4 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे नहीं लगता है हमें पहले की बातें करनी चाहिए। हन बोलता है, 4 मंथ पर अभी तो 2 मंथ ही चल रहे हैं। जिस पर वह कहती है, तुम तो बहुत समय से अब्रॉड थे, फिर तुम्हें मेरी सभी चीजों के बारे में इतना साफ साफ कैसे पता है? हन बोलता है, मुझे माफ कर दो, पर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे पता है तुम इस मैरिज में खुश नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। घूसी सोचती है, यह व्यक्ति अचानक से पता नहीं मुझसे इतना कैसे चिपकने लगा। इधर जाओ का फ्रेंड बोल रहा होता है, तुम्हारी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड तो काफी अच्छा लड़का लगता है, देखो वह तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। जाओ गुस्से से बोलता है, अगर तुमने फिर से कुछ बोला तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। जिससे उसका फ्रेंड जल्दी से बोलने लगता है, मुझे लगता है सिस्टर इन लॉ जरूर उस पर्सन के साथ लाइन मेंटेन करके रखेंगी। इधर घुसी हन से साफ साफ बोल देती है, मैं जाओ फैमिली में परमानेंटली रह रही हूँ और मेरा हस्बैंड मुझे बहुत पसंद करता है, मेरी केयर करता है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हन फिर बोलने लगता है, मुझे पता है मैं तुमसे बिना बताए अब्रॉड चला गया, जिसकी वजह से तुम अभी भी नाराज हो, पर मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। मैं जब अब्रॉड गया था तो मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, जैसे हम मून के नीचे हमेशा बात करते थे एक दूसरे से। तुम मेरे लिए लंच बॉक्स भी बनाती थी और तुमने हैंड की निटेड स्कार्फ भी मेरे लिए लाया था। फिर से आगे बताने जा रहा होता है, पर घूसी उसे रोकते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अब हम एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है। हन बोलता है, यह कैसे पॉसिबल है? मुझे पता है तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रही हो। और इनविटेशन कार्ड निकालते हुए बोलता है कि मैं नेक्स्ट मंथ पार्टी रखने वाला हूँ, मैं ही होस्ट करने वाला हूँ, मुझे आशा है कि तुम वहां पर जरूर आओगी। अपने इस फेक मैरिज से बाहर निकलने के लिए घूसी बोलने लगती है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, ये मैरिज कोई फेक नहीं है। हन बोलता है, पार्टी में बहुत सारे इन्वेस्टर भी आने वाले हैं, और हाँ, तुम्हारी मॉम का कॉन्ट्रैक्टर भी वहां आ सकता है तुम्हें देखने के लिए। घूसी फिर हन को चाय देती है। हन बोलता है, जाओ तुमसे झूठ बोला है, वही उस दिन था जो तुम्हें ड्रग्स दिया था। घूसी ये सुनकर बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। हन उससे इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए बोलता है, तुम जल्दी समझ जाओगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें यह सब जानना है तो पार्टी में जरूर आना। फिर वहां से चला जाता है। घूसी बाहर आती है तो जाओ को वहां पर देख लेती है। जाओ अपने फ्रेंड को वहां से जाने का इशारा करता है, उसका फ्रेंड वहां से चला जाता है। जाओ फिर उससे पूछता है, वह तुमसे क्या बोल रहा था और क्या वह एक डैड बनने के लिए चीप नहीं है? जिससे घूसी उसे बोलती है, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? सीन शिफ्ट होता है। घूसी झाओ की कंपनी में उसे खाना देने आई होती है। तभी वहाँ हान भी आ जाता है। उन्हें साथ में जाओ और उसका फ्रेंड भी देख लेते हैं। हान बोलता है, क्या तुम यहाँ वर्क के लिए आई हो? क्या कोइंसिडेंस है? घूसी सोचती है, ये हर बार कैसे कोइंसिडेंस हो रहा है। फिर वह उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे? हन बोलता है, आज मैं जाओ के साथ कोऑपरेशन करने आया हूँ, तो क्यों ना तुम मेरी इसमें हेल्प करो। घूसी कहती है, मैं उसे कंट्रोल नहीं करती हूँ। तभी जाओ आकर बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हन अपना प्रोजेक्ट देखने के लिए बोलता है, पर जाओ तो बिना देखे ही प्रोजेक्ट को फाड़ देता है। जिस पर हन बोलता है, मैं अब्रॉड में बहुत दिनों से रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे बहुत सारी चीजें जानने को मिल सकती हैं, तो क्यों ना हम अकेले में चलकर बात करें। जिस पर वह दोनों अंदर आ जाते हैं। जाओ बोलता है, जल्दी बोलो, जो भी बोलना है, मैं तुम्हारा अगली फेस देखकर वॉमिटिंग कर सकता हूँ। हन कहता है, ठीक है, तो मैं सीधे बात करूंगा, और कहता है, मुझे घूसी चाहिए। वह कहता है, देखा, आखिर तुम्हारे घटिया मुंह से यह निकल ही गया क्या? तुम्हें नहीं पता है कि घूसी अब मेरी वाइफ है और वह प्रेग्नेंट भी है।
हन बोलता है तो क्या हुआ, तुम उसे डिवोर्स दे सकते हो, और उसे धमकाते हुए कहता है अगर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज बाहर आ गया तो क्या तुम्हें लगता है घूसी फिर भी तुम्हारे साथ कंटिन्यू कर पाएगी। झाओ बोलता है तुम मुझे धमका रहे हो। हन कहता है वह पहले मुझसे प्यार करती थी, इवन उसने खुद को हर्ट भी कर लिया था। मेरे जाने के बाद झाओ बोलता है तुम कुछ ज्यादा आगे जा रहे हो। हान कहता है मेरे जाने पर तुमने घूसी का एडवांटेज ले लिया, मैं तो बस फिर से उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जाने लगता है झाओ उसे रोककर एक पंच मारता है जिस पर हन भी उसे पकड़ लेता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, जिस पर वह एक बार और उसे मारता है और बोलता है मैं तुम्हें एक बार और मार सकता हूँ, अगर मैंने कुछ भी घूसी के बारे में रूमर्स सुने तो मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो और मैं तुम्हारे बारे में जल्द सब पता कर लूंगा। तभी हान उसे बॉक्स चलाकर मारता है। जाओ को तो ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर वह घूसी को देखकर सीधा नीचे ही गिर जाता है और ड्रामा करते हुए बोलने लगता है मुझे कुछ दिखाई और समझ नहीं आ रहा है। घूसी जल्दी से झाओ के फ्रेंड को आवाज देती है। झाओ का फ्रेंड आकर उसे ले जाने लगता है। जाओ तो हन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, जिससे हन घुसी को एक्सप्लेन करने जाता है, पर घुसी उसे एक थप्पड़ ही लगा देती है और कहती है मैं कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगी, बेहतर होगा कि तुम यह समझ जाओ। हन तो पागलों की तरह मुस्कुरा रहा होता है, बोलता है ये खुशबू बहुत अच्छा स्मेल कर रही है, मैं तुम्हारी वुमन को लेकर रहूंगा। बाद में डॉक्टर जाऊ को चेक कर रहे होते हैं और बोलते हैं तुम्हारा सर तो ठीक है, जिससे जाऊ उनको इशारा करने लगता है। डॉक्टर बोलते हैं कुछ भी उतना स्ट्रेंज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके हेड का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इनका हेड बहुत जोर से हिट हुआ है, मुझे लगता है कुछ सीरियस इलनेस इन्हें हो सकती है। जिस पर घुसी चिंता करने लगती है और कहती है तुम्हें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। वह कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं झाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, अगर किसी को पता चला मैं दूसरे से पिटा गया हूँ तो मेरा रेपुटेशन का क्या होगा और सभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। घुसी फिर गुस्सा करते हुए बोलने लगती है क्या होगा अगर तुम बाद में चलकर पूरी तरह से नहीं देख पाओगे। जिस पर झाओ डॉक्टर को इशारा करता है तो डॉक्टर जल्दी से बोलने लगते हैं अरे अरे उतना भी सीरियसनेस नहीं है, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये घर पर ही अच्छे से रेस्ट करें तो ये ठीक हो जाएंगे। घूसी बोलती है सच में? तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ मैं इनके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता हूँ और कहते हैं लगता है मैं यहाँ पर ट्रबल और क्रिएट कर रहा हूँ आप दोनों के लिए, ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, अब मुझे चलना चाहिए। और वहां से चले जाते हैं। घुसी फिर झाओ के पास आकर बोलती है तुम क्या इतने वीक हो कि तुम उस हान को नहीं मार सकते हो। जिस पर झाओ बोलता है कि मैंने अपना बचाव किया था, लेकिन मुझे क्या पता था वह एक बॉक्स से मुझे हिट कर देगा। फिर वह घूसी को बोलता है ऐसे पर्सन से तुम्हें दूरी बनाकर रखना चाहिए। घूसी के आंसू आ रहे होते हैं, जिस पर जाओ पूछता है क्या हुआ, क्या तुम फिर से हर्ट हो रही हो। वह कहती है मैं नहीं चाहती, जब तुम लड़ नहीं सकते हो तो दोबारा से फाइट करो। और फिर बोलती है मैं तुम्हें दोबारा से खोना नहीं चाहती। जिससे वह पूछता है दोबारा से, तो जल्दी से उठकर सोचने लगती है अरे क्या मैंने एक्सीडेंटली अपने रीबर्थ को एक्सपोज कर दिया। और फिर कहती है मेरा मतलब था कि तुम जब उस टाइम मुझे बचाए थे तब भी तुम्हें चोट लग गई थी। जिससे वह बोलता है मैं कब बचाया था। तो वह कहती है उस दिन जिस दिन मुझे रेड लाइट इलाके में बेचा गया था। कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ, तुमने खाया नहीं होगा। झाओ हान की बातों को सोचने लगता है, जहाँ हान ने उसे बोला होता है वह तुम्हारे साथ बस इसलिए क्योंकि तुमने उसे प्रोटेक्ट किया था, इसलिए वह तुम्हारे साथ रह रही है। जाओ बोलता है क्या घूसी सच में मेरे साथ इसलिए रही है क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। तभी घूसी वहां पर सूप लेकर आती है और अपने हाथों से जाओ को पिलाने लगती है। पूछती है कैसा है, जो के फेस से तो लग रहा होता है सूप बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, पर वह मजबूरी में बोलता है बहुत ही अच्छा बना है। जिससे घूसी बोलती है ठीक है तुम इसे खत्म करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन लाती हूँ। जाओ तो यह सुनकर जल्दी से बोलने लगता है नहीं। घूसी बोलती है क्यों नहीं। तो वह कहता है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, आज मैं बुली हुआ हूँ तो तुम मुझे साथ में ही रखो। फिर वह हान की बातों को याद करता है, जहाँ हान बोला था तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता तो तुम जाकर घूसी के थाई पर मार्क्स देख सकते हो। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था उसने अपने थाई को नाइफ से हर्ट कर लिया था। घूसी उसे सॉरी बोलती है और कहती है मुझे पता है अगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती तो तुम आज हर्ट नहीं होते। तभी वह देखती है जाओ उसके पैरों की तरफ देख रहा है। वह उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। वह कहता है मैं बस अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, क्या तुम
मुझे प्यार नहीं करती हो, घुसी सोचती है मुझे रूड नहीं होना चाहिए और उसे प्यार से देखने लगती है। जाओ बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे 3 सेकंड से ऐसे देख रही हो, क्या तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ी? तो वह प्यार से किस करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे प्यार में पहले ही पड़ चुकी हूँ, तुम आज जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए वह करूंगी। जाओ बोलता है सच में और उससे अपना पैर दिखाने के लिए बोलता है। घुसी पूछती है, तुम्हें पैर क्यों देखना है? वह उसे अपने करीब कर बोलता है, ठीक है, पैर मत दिखाओ, और उसे किस करते हुए पैरों को चेक करता है, जहां उसे पता चल जाता है उसके पैर इंजर्ड हुए थे। वह गुस्से से बोलने लगता है, तुम इतना आर्ग्यूमेंट कब से करने लगी? जिससे वह कहती है, अगर मेरा थाई इंजर्ड भी है तो तुम्हें उससे क्या है? क्या मैं तुम्हारे साथ चीटिंग थोड़ी कर रही हूँ? बोलती है, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, एक तो मैंने तुम्हें हॉस्पिटल बुलाया तो तुम वहां भी नहीं गए। जाओ बोलता है, बात बदलने की कोशिश मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारा लेग कैसे इंजर्ड हुआ। वह कहती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे कॉलेज में एक बिल्ली ने स्क्रैच कर दिया था, उसी का ये निशान है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, पर उस टाइम ये बहुत गहरा निशान बना था जिससे मुझे कोल्ड भी हो गया था। जाओ पूछता है, क्या सच में ये बिल्ली का स्क्रैच हुआ निशान है? वह कहती है, क्या तुम्हें ब्रांड न्यू लेग चाहिए? सॉरी पर मेरे पास नहीं है। वह बोलता है, मुझे हान ने बताया कि जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ था तो तुमने खुद को इंजर्ड किया था। जिस पर वह कहती है, क्या मैं खुद को हर्म करूंगी? वह भी उसकी वजह से, मेरे बारे में इतना रूमर कौन फैला सकता है? और फिर जाओ को ट्रस्ट दिलाने के लिए अपने फोन में पुरानी पिक्चर को दिखाती है जो कि कैट के साथ होती है। वह बताती है, हमारा उसी दिन ब्रेकअप हो गया था जब वह अब्रॉड चला गया था, और ये देखो उसके बाद का पिक है जो कि मैंने कैट के साथ लिया हुआ है, तो फिर मैं कैसे उस टाइम खुद को हर्ट कर सकती हूँ? जाओ बोलता है, क्या तुम सच में उसे प्यार नहीं करती हो? और फिर पूछता है, क्या तुम मुझसे इस वजह से प्यार करती हो? तभी गुसी उसके गले पर हाथ रखकर बोलती है, मेरे लिए बस तुम और बेबी इंपॉर्टेंट हो, क्या तुम्हें समझ में आया? और उसे प्यार से किस करने लगती है। बाद में वह गुसी से पूछ रहा होता है, गुसी क्या तुम बस मुझसे इसलिए प्यार करती हो क्योंकि मैंने तुम्हें सेव किया था? गुसी बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो वह कहता है, अगर उस दिन मैं तुम्हें सेव नहीं करता तो क्या तुम किसी और के प्यार में पड़ जाती? गुसी बोलती है, एक्चुअली मैंने कभी भी इस बारे में तो सोचा ही नहीं है, और सोचती है मैं रीबर्थ के बाद बस तुम्हें रिपे करना ही सोचती हूँ। जाओ कहता है, चलो ठीक है, अब हमारे पास बेबी है, हमें उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, और वहां से चला जाता है। वह सोचती है, क्या मैं और जो सिर्फ उस एक्सीडेंट की वजह से एक साथ में हैं? बाद में घुसी उसके पास आकर बोलने लगती है, प्लीज तुम गुस्सा मत हो जाओ। बोलता है, तुम तो मुझे हस्बैंड भी कहना भूल रही हो। जिस पर वह कहती है, हस्बैंड, मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। जाओ बोलता है, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं होता उस दिन तो क्या होता? वह कहती है, लेकिन उस दिन तुम थे जिसने मुझे बचाया था। जाओ फिर कुछ नहीं बोलता है। घुसी उसके ऊपर बैठ जाती है। जाओ बोलने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो? घुसी उसे गुस्सा करने से मना करती है और किस करने लगती है। जाओ पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? वह हाँ कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉन्फेस किया है पर तुमने एक बार भी नहीं। जिस पर झाओ कुछ नहीं बोल पाता तो घुसी उस पर गुस्सा करते हुए दूर हटा देती है। कहती है, अब हमारे पास बेबी है फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ हल्की सी बोलने लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ। घुसी तो उसे लात मारकर रूम से बाहर निकाल देती है। सीन शिफ्ट होता है। घुसी पेंटिंग कर रही होती है, तभी डोर नॉक होता है। उसे लगता है जाओ है, इसलिए खुश होकर बाहर आती है, पर वहां हान होता है, जिसे देखकर वह हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ? और हाउसकीपर से जल्दी बोलती है। इसे बाहर निकालने के लिए हान बोलता है, मैं बस तुम्हें देखने आया हूँ, और हाउसकीपर और ओल्ड लेडी बाहर हैं। हान फिर से वही बोलने लगता है, तुम्हें लगा कि मैं जाओ के बारे में झूठ बोल रहा हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, वह सच में तुम्हें मारना चाहता है। घूसी सोचती है, अगर जाओ ने हमें साथ में देख लिया तो वह गुस्सा करेगा, इसलिए वह उसे दूसरी जगह लाती है। जिस पर हान बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि तुम मेरे लिविंग रूम में रहने के लायक नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम एक ऐसे मॉन्स्टर हो जो इस धरती पर आ गए हो। हान बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रही हो? इसीलिए बेटर होगा कि तुम खुद ही प्रूफ देख लो। और उसे फाइल दिखाते हुए बोलता है, इसे अच्छे से देखो, ये तुम्हारी मॉम का इनहेरिटेंस है। जाओ फैमिली कब से शी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर करना चाहती है, और उन्होंने ही तुम्हारी मॉम का भी मर्डर किया है। अब तो लगता है वह तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस पर घूसी बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर ट्रस्ट कर लूंगी? हन तो बस अपने पागल हरकतें करने में लगा होता है। वह बोलता है, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता तो तुम खुद झाओ से क्यों नहीं पूछ लेती? उसकी इतनी हिम्मत है जो वह तुम्हें सब चीजें बता दे, और तुम प्रेग्नेंट होने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। जिस पर घूसी तो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। हन उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन घूसी उसे दूर करने लगती है। तो वो बोलता है, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम जैसी भी हो अभी।
मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज तुम मुझे लाइक करो, और अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो तुम मुझे यहाँ किचन में क्यों लाती, क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो। तभी वहां पर झाऊ आ जाता है और उसे एक पंच मारते हुए दूर कर देता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की। वह फिर से हान को मारने जाता है, लेकिन गूसी उसे रोक लेती है, जिस पर हान बोलता है तुम देख रहे हो वह अभी भी मेरी फिक्र करती है, उसे डर है मैं कहीं हर्ट न हो जाऊं। जिसे सुनकर तो झाऊ गुस्सा हो जाता है और उसे एक लात मारता है। गूसी बोलती है मुझे बस डर है कि तुम कहीं यहाँ पर मर गए तो हमारा घर गंदा हो जाएगा। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो बेहतर होगा जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। झाऊ बोलता है तुमने सुना मेरी वाइफ क्या बोल रही है, ठीक है मैं जा रहा हूँ पर तुम मेरी बात पर ध्यान देना, और वहाँ से चला जाता है। झाऊ गूसी से पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वह कहती है मैं ठीक हूँ, उसने मुझे हर्ट नहीं किया, और पूछती है क्या तुम्हारा टी हाउस अब सेफ है। झाऊ कहता है हाँ वहाँ अभी यंग है, क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है। वह कहती है कुछ नहीं मैं बस ऊपर जा रही हूँ रेस्ट करने, और जाने लगती है। पर झाऊ उसके हाथों से फाइल ले लेता है और कहता है क्या वह तुम्हें हाउस बाय करने वाला है प्रपोज करने के लिए। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट देखता है तो हैरान हो जाता है। घूसी बोलती है मुझे पता है जरूर ये डॉक्यूमेंट फेक होगा, और उसे पूछती है क्या ऐसा ही है ना, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हो। तो झाऊ कुछ नहीं बोलता है। घूसी बोलती है पहले टी हाउस मेरी माँ का था तो फिर तुम्हारा कैसे हुआ। जिस पर जाऊ सॉरी करते हुए बोलता है कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। घूसी जाने लगती है। वह पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। वह कहती है तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मुझे जाने दो, जिस पर वह उसका हाथ छोड़ देता है। घूसी गुस्से से वहां से चली जाती है। बाद में जाओ अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और बोलता है जल्दी से पता लगाओ कि आखिर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर चल क्या रहा है। उसका फ्रेंड बोलता है देखने से तो लगता है अब तुम्हारी वाइफ तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहने वाली। जाओ परेशान हो जाता है। तभी वह देखता है घूसी अपना लगेज लेकर जा रही है। वह उसके सामने आ जाता है। तुम क्या कर रही हो। घूसी कहती है मुझे जाने दो। झाओ बोलता है तुम बाहर कैसे जा सकती हो, तुम एक प्रेग्नेंट वुमन हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जिससे वह कहती है तुम्हें उससे क्या करना है। वह बोलता है मैं बेबी का फादर हूँ और तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम पूछ रही हो मुझे क्या करना है। जिस पर वह कहती है किसने कहा यह तुम्हारा बेबी है, यह मेरे पास है तो इसका मतलब मेरा हुआ और मैं ही इसका ध्यान रखूंगी और तुम्हारे बारे में इसे पता भी नहीं लगने दूंगी। तुम हाथों जल्दी मुझे यहाँ से जाने दो। पर जाओ तो उसे पकड़कर रूम में लाता है और बैठा देता है। वह कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करना चाहते हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ ये मत भूलो। लेकिन झाओ तो अपना बेल्ट निकालकर उसे देते हुए कहता है वाइफ अब तुम मुझे पनिश कर सकती हो। जिस पर वह तो और गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारूं, क्या क्या तुम्हें लगता है यह सब करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और जाने लगती है। पर झाओ उसे पकड़कर बोलता है मुझे परवाह नहीं है अगर तुम यहाँ से जाती हो, लेकिन तुम जहाँ भी जा रही हो मुझे भी साथ में लेते चलो, हम तीनों फैमिली हैं और कभी भी अलग तो बिल्कुल नहीं होंगे। घूसी बोलती है क्या तुम्हारे पास कुछ भी शर्म नहीं है, मैं एक प्रेग्नेंट वुमन हूँ और तुम चाहते हो मैं अपने ऊपर तुम्हारा बोझ उठाकर लेकर जाऊं। जिस पर वह बोलता है तो क्या हुआ, तुम मेरी वाइफ हो। और उसे बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मैं अभी सभी को बताने से डर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कुछ लोग हैं जो हमें हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वह कहती है तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वह कहता है मुझे डर लग रहा था कहीं तुम मुझे डिवोर्स न दे दो। वह बोलती है तुम्हारा कहने का मतलब है इसमें मेरी गलती है। और वह उसे बताते हुए सोचती है मैं पहले गलत थी, मुझे इसे पनिशमेंट देना चाहिए। और जाओ के हाथों को बेल्ट से टाई कर देती है। जाओ बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। घूसी बोलती है जाओ तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई जो तुम मुझसे सीक्रेट छुपाने लगे हो, आज मैं तुम्हें पनिशमेंट देकर रहूंगी, क्या तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो। वह बोलता है हाँ हाँ मैं गलत हूँ। फिर वह दोनों किस करने लगते हैं। इधर हान को देखते हैं जो किसी अनजान पर्सन से बात कर रहा होता है और वह पर्सन उसे बताता है आजकल तुम्हारे डैड एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, वहां से उन्हें रिसीव कर लिया जाएगा। जिसे सुनकर हान खुश हो जाता है। फिर वह पूछता है क्या मैं आपकी डॉटर से यानी कि घूसी से मैरिज कर सकता हूँ। जिससे हमें यह अंदाजा लग जाता है शायद हो सकते हैं ये पर्सन घूसी के डैड हो। वह पर्सन बोलता है मैंने अब अपना नाम चेंज कर लिया है और मेरा सरनेम सैंग है तो मेरी अब कहीं भी दूर दूर तक डॉटर नहीं है, तो तुम जो करना चाहो वह कर सकते हो। जिस पर हान खुश हो जाता है और बोलता है अब घूसी मेरी ही होगी। नेक्स्ट सीन में घूसी पार्टी में आती है जहां पर हान उसका वेलकम करता है और कहता है क्या तुम्हें पार्टी का अरेंजमेंट पसंद आया। वह बोलती है मैं एक मैरिड वुमन हूँ, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं तुम्हें मेरी पसंद से क्या फायदा है। और वह कहती है जल्दी बताओ तुम क्या बताने वाले थे। पर वह बोलता है
इतनी भी जल्दी क्या है, और उसे स्टेज पर लाकर फ्लावर बुके देते हुए सबके सामने बोलता है, ये मेरी कॉलेज से ही फ्रेंड है, बट अब ये मैरिड है, फिर भी मैं आज इसे प्रपोज करना चाहता हूँ क्योंकि हम एक दूसरे का पहला प्यार है। घूसी गुस्से से बोलती है, हान क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं मैरिड हूँ, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। हान बोलता है, अगर तुम मुझसे मैरिज करने के लिए मान जाती हो तो मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा जो तुम जानना चाहती हो, और नील डाउन होकर उसे फ्लावर बुके देता है। घूसी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ये तुम अपने छोटे ट्रिक से मुझे मैनिपुलेट कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहां झाओ आ जाता है और बोलता है, लगता है मेरा ब्रदर 3 दिनों से पीता हुआ नहीं है, और फिर आकर सीधा उसे लात से मारकर नीचे गिरा देता है। हन गुस्से से बोलता है, तुम यह क्या कर रहे हो? वह कहता है, तुम अगर किसी दूसरे मैन की वाइफ को चुराने का कोशिश करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। हन फिर बोलता है, घूसी अगर तुम सभी बातों के बारे में जानना चाहती हो तो मेरे साथ अकेले में आओ। जिस पर घूसी बोलती है, ठीक है, और जाने लगती है। जाओ उसे रोकते हुए बोलता है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे एक बार आवाज दे देना। फिर वह दोनों रूम में आ जाते हैं जहां पर घूसी सब डिनर वगैरह देखकर बोलती है, तुम तो मुझे उस पर्सन के बारे में बताने वाले थे, फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? वह कहता है, हमें एक दूसरे को फिर से अच्छी तरह से जानना चाहिए, और बताता है, मैं यंग मास्टर हूँ शान फैमिली का, जो कि साउथ एशिया में स्मगलिंग करती है। घूसी सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम ही वह परेशान हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। तुम मुझे बताओ कि मेरी मॉम को किसने मारा? जिस पर वह घूसी की लाई हुई पेंटिंग से कैमरा निकालता है और बताता है, तुम्हारी मॉम ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। घूसी समझ जाती है, इन्हें मेरी मॉम ने स्मगलिंग करते हुए देख लिया था, शायद इसी वजह से इन्होंने उन्हें मार दिया। और वह गुस्से से बोलती है, तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा? वह जाकर वाइन का ग्लास ले आता है और बोलता है, तुम इसे पी लो जिससे बेबी नहीं रहेगा और हम दोनों साथ में हो जाएंगे। इधर जाओ को सभी बॉडीगार्ड्स घेरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वह टाइम से घूसी को बचाने आ जाता है और हान के नेक को ग्रैब कर बोलता है, अब तो तुमने हद कर दी। तुम्हारे यहाँ दिमाग में क्या घुसा हुआ है जो तुम्हें समझ नहीं आता, और तुम इस हद तक उतर रहे हो कि अब मेरे बेबी को नुकसान पहुंचा रहे हो। जिसे हान अपने गार्ड्स को आवाज लगाने लगता है। झाओ का फ्रेंड आकर बोलता है, क्या तुम उनकी बात कर रहे हो जिन्हें अभी अभी मैं बाहर ठिकाने लगा कर आ रहा हूँ? और हान को गले से पकड़ लेता है। झाओ उसे उसकी ही ड्रिंक पिला देता है और कहता है, अब तो तुम अरेस्ट होने वाले हो क्योंकि तुम्हारे क्राइम का सबूत हमारे पास में है। हन बोलने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो इसे डिस्ट्रॉय किया था। जिस पर घूसी बोलती है, यह पेंटिंग असली था ही नहीं, हमें पहले ही पता लग गया था तुम्हारे इस प्लान के बारे में। जहां पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं घूसी को, जब उसकी मॉम की पेंटिंग मिली थी तभी उसने पेंटिंग में कैमरा फाइंड कर लिया था। झाओ बोलता है, हमने सारा एविडेंस पहले ही पुलिस को दे दिया है, अब तो तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले हो। घूसी गुस्से से पूछने लगती है, हन तुमने 4 मंथ पहले क्यों मुझे ड्रग्स दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जिसे हान बोलता है, सच में यह मैंने नहीं किया था। वह कहती है, मैं पहले ही सब जान चुकी हूँ, अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। जिसे हान आवाज लगाता है तो वह पर्सन बाहर निकलता है। उन्हें देखकर घूसी तो हैरान हो जाती है और उन्हें डैड बोलती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं आंटी ने घूसी के कान में जिस पर्सन का नाम बोला था वह उसके डैड के बारे में ही था, पर उस टाइम घूसी ने उन पर ट्रस्ट नहीं किया था। हान उनसे खुद को बचाने के लिए बोलता है, डैड। घूसी से बोलते हैं, तुम अब बड़ी हो गई हो। वह बोलती है, इसका मतलब आप मिसिंग नहीं थे, आप तब मुझे जानबूझकर छोड़कर चले गए थे जब मॉम का डेथ हो गया था, और आपने ही मॉम को मारा है। जिस पर डैड बोलते हैं, हाँ मैंने ही मारा है, क्योंकि तुम्हारी मॉम सब प्रॉपर्टी खुद ही लेकर बैठी हुई थी और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था। तुम्हें पता भी है मैंने अब्रोड जाकर कितना सफर किया है आज इस दिन के लिए। और उन पर गन तान देते हैं, पर जल्दी से जाओ बीच में आ जाता है। बाद में वह कॉल कर हान से बोलता है, तुम्हारे डैड को एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया है। हान तो यह सुनकर शॉक हो जाता है, तभी उन्हें पब्लिक भी अरेस्ट करने आ जाती है। लास्ट में वह दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर किसके साथ यही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। एकदम बकलोल ड्रामा था।